संडे आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। काफी अनाउंसमेंट्स होनी थी और वो हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने अपने कैप्टन्स भी अनाउंस कर दिए हैं और मोहम्मद रिजवान जो है वो कैप्टन होंगे व्हाइट बॉल के और आगा सलमान जो है वो वाइस कैप्टन होंगे। और मुझे लगता है कि कई सीरीज ऐसी आएंगी बीच में जिसमें आगा सलमान को चांस दिया जाएगा कि वो यंग लॉर्ड को लीड करे और कप्तानी करे और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट भी दिया जा सकता है। सो आई थिंक ये अच्छी चीज है। और पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स भी अनाउंस कर दी हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए, ओडीआई और T20 के दोनों के। लेकिन इसमें हम बात करेंगे जो ओडीआई स्क्वाड है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो पाकिस्तान की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है 4 नवंबर से, पीर से। सो पाकिस्तान आजकल में बस निकल जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है वो काफी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए होता है। और पिछला जो टूर पाकिस्तान ने टेस्ट का किया था तो काफी इंटरेस्टिंग था, मजा आया था मैचेस का। लेकिन उसमें पाकिस्तान 3-0 से हारा था। और लेकिन पाकिस्तान के पास काफी चांसेस थे उसमें कि पाकिस्तान मैचेस वहां से जीत सकता है। लेकिन वो जो सिचुएशन थी वो अच्छे तरीके से मैनेज हुई नहीं और हमने वो लूज की और सेशंस वो लूज किए, स्पेशली जहाँ पे हम आई थिंक डोमिनेंट कर सकते थे। लेकिन आई थिंक उस टूर से सीखा बहुत होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। और अब मैं आपको पहले स्क्वाड बता देता हूँ। पाकिस्तान ओडीआई का 15 मेंबर स्क्वाड है और अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, कमरान गुलाम है, साइम अयूब है, इरफान खान नियाजी है, मोहम्मद रिजवान है, हसीबुल्लाह, ये दोनों कीपर है। और ऑलराउंडर्स अगर देखे तो आमिर जमाल, अरफात मिन्हाज, सलमान अली आगा। और फिर बॉलर्स की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और फैसल अकरम। सो स्क्वाड जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। और एक तो मेरी रिक्वेस्ट अगर पीसीबी का कोई बंदा सुन रहा है तो यार जो अनाउंसमेंट करते हो ना और जो पोस्ट आप करते हो उसे तरीके से करने थी। इतनी वो ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेयर्स को अनाउंस किया हुआ था कि इसको बाद में मुझे एक स्प्रेडशीट बनानी पड़ी, मुझे बैटर्स को अलग करना पड़ा था कि कंपैरिजन किया जा सके कौन सा प्लेयर चारों टीमों में है। सो ये सारी चीजें आई थिंक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म इधर दिखाना चाहिए था और बेहतर पोस्ट वो बन सकती थी। सो अरेंजमेंट प्लेयर्स की बड़ी अजीब सी तरीके से थी कि जो सेम प्लेयर्स है वो एक प्लेयर ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है दूसरी टीम में। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए ताकि वो कंपैरिजन थोड़ा सा इजीली किया जा सके जो लोग देखते हैं उसको। और एक ही पोस्ट कर दी थी, उसी में सारा कुछ कर दिया था कि जी उसको जूम करके देखना पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें आई थिंक पीसीबी को देखना चाहिए। इससे बेहतर तो फिर आईसीसी ने जो अनाउंस किया वो उनकी पोस्ट देख लेते कि उन्होंने एटलीस्ट हर टीम तो अलग अनाउंस की है। लेकिन इसमें भी आई थिंक मुझे बाद में स्प्रेडशीट बनानी पड़ी है कि जिसमें मुझे सब बैटर्स को, विकेट कीपर को और ऑलराउंडर्स को, बॉलर्स को अलग करना पड़ा ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि किस टीम में कौन से ऑलराउंडर्स हैं, कौन से बैटर्स हैं, कौन से बॉलर्स हैं। सो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी देखनी नहीं चाहिए पीसीबी को। पहले आई थिंक काफी हद तक ठीक होता था लेकिन इस दफा तो बहुत ही आई थिंक अनप्रोफेशनल था, अनप्रोफेशनल पोस्ट थी। सो आई थिंक ये सोशल मीडिया टीम को देखनी चाहिए। खैर ये मैं आपको स्क्वाड मैंने आपको बता दी है। और इसमें बैटर्स की जो अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, साइम अयूब और इरफान खान नियाजी है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब इसमें आपको फखर जमान भी नजर नहीं आएंगे, फखर जमान किसी भी स्क्वाड में नहीं है। और आपको इमामुल हक में नजर नहीं आएंगे और ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो चुके हैं। सो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। अब फखर जमान वाला जो इशू है वो उस पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ साफ कहा कि एक तो इशू उनका फिटनेस है जो कि आई थिंक मेन इशू नहीं है, क्योंकि फिटनेस टेस्ट जो काफी लोगों ने पास नहीं किया था और वो पिछले टेस्ट मैचेस भी खेले और आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे। और दूसरी चीज ये कि जो दूसरी एक वजह उन्होंने बताई है कि उनकी जो ट्वीट थी बाबर के लिए वो आई थिंक उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो कि मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ उस चीज से। और बट आई थिंक पता है मैं ये नहीं कह सकता कि उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था कि जब बाबर बाहर हुआ था कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ कि बाबर को रेस्ट दिया गया था और उस रेस्ट की जरूरत थी और शायद नहीं करना। और उन्होंने मोहसिन नबी साहब ने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि प्लेयर अगर टीम से बाहर होता है तो पीसीबी के खिलाफ प्लेयर्स खड़े हो जाएंगे, ये क्या बात हुई। और मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये चीजें आई थिंक देखनी चाहिए प्लेयर्स को भी। और हम किसी टीम में ऐसा नहीं देखते कि करंट प्लेयर्स आप दोनों टीमें खेल रहे हैं और वो आपस में आप कर रहे हो पीसीबी के खिलाफ। हाँ आपने कोई बात करनी है आप साइड में जाके करें, लेकिन उसमें कुछ वजह और भी नजर आती हैं कि जिस तरह से कई लोग बात करते हैं कि जी सेंट्रल कॉन्टेक्ट से उनको निकाला गया था और उनको बता दिया गया था। सो उस वजह से भी आई थिंक उन्होंने कहा कि आप तुम देखो क्या मैं करता क्या हूँ, मैं पोस्टें करूंगा ये वो। तो यार उस वजह से भी उस माइंड सेट से की हो सकता है
मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा या वो ऐसा सोचते नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास में हमने देखा था कि जिस तरह शाहीन ने भी एक दफा की थी, जब कप्तानी से हटाने की बात की जा रही थी, शताब ने भी की थी, फहर ने भी आई थिंक की थी पहले भी। सो काफी प्लेयर्स ने ऐसी पोस्टें की थी, ट्वीट्स की थी, जो कि आई थिंक मैं इस चीज को समझता हूँ कि जरा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। हमारे प्लेयर्स बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, सो उनको जरा दूर रहना चाहिए। और सो आई थिंक ये वजह थी। फखर जमान पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक अभी स्क्वाड की अगर बात करें, अच्छा स्क्वाड लग रहा है, डिसेंट है। और अब यहाँ पे जो एक चीज इंटरेस्टिंग देखने वाली होगी ना, कि अगर स्क्वाड को देखें सो कई प्लेयर्स हमें ऐसे नजर नहीं आएंगे, और उनपे एक बात ये की जा सकती है कि अब इस तरह सऊद शकील नहीं है। मेरे लिए ये अलार्मिंग है कि ओडीआई टीम में सऊद शकील नहीं है। सो अब अगर इस चीज को मैं देखूं, अगर उनकी एक वजह ये बताई जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर था बाउंसी पिचेस की, सो मैं ये समझता हूँ कि क्या अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेलते हैं बाउंसी पिचेस पे, ये एक सवाल आता है। इवन बाबर को भी शायद मुझे लगता है कि बेहतर खेलता है बाबर, स्पेशली इन वाइड बॉल में, लेकिन उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाउंस जहाँ पे होता है, सीम स्विंग होता है ज्यादा जहाँ पे, जो कि हर एशियन बैट्समैन को होती है। और इवन आप अगर देखें बॉलर्स के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि हेवन है ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से उनको पिच से हेल्प मिल रही होती है, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं और पिच बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। लेकिन अगर अच्छे फास्ट बॉलर्स हो तो, सेंसेबल हो तो सो उसके बाद अगर देखिए जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर चारों टीमों में एक ही है, मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह, जो कि मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट एक दो विकेट कीपर्स हम रख सकते थे एक्स्ट्रा। हसीबुल्लाह की अगर मैं देखूं, मुझे रिसेंट टाइम्स में उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है कि उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है बैटिंग में। सो आई थिंक ये चीजें भी अब इसकी कोई सेंस बनती नहीं है जिस तरह से। इवन अब रुहेल नजीर नहीं है टीम में, किसी टीम में नहीं है रुहेल नजीर। रुहेल नजीर इमर्जिंग कप में, एशिया कप में एक मैच खेलता है और उसमें वो परफॉर्म करता है, और वो जिसकी जगह पे खेलता है उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और वो ऐसे लग रहा था कि प्री डिसाइडेड है कि अगर वो खेलेगा तो फिर रुहेल नजीर तो बाहर ही बैठेगा। सो वो आई थिंक कुछ चीजें थी। मुझे कई दफा थोड़ा सा लगता है कि शायद रेसिज्म भी थोड़ा सा लगता है कि वो दिखने में इतना अच्छा इनको नहीं लगता होगा कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसे ये करते होंगे, मुझे लगता है ये करते होंगे। और अदरवाइज आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस थी। उमैर बिन यूसुफ आपको इन टीमों में नजर आ जाएगा जिसकी रिसेंट टाइम में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आपको रुहेल नजीर नजर नहीं आएगा। रुहेल नजीर की आई थिंक पिछले 1.5 साल पहले इतनी बात होती थी कि उसको कंपैरिजन उसका कर दिया जाता था कि आने वाले टाइम का बाबर आजम ये है। सो आई थिंक अब आपको वो नजर ही कहीं भी नहीं आता, वो स्क्वाड में बेंच में बैठा हुआ नजर आता है वो आपको बस। सो पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे ए टीम्स की बात कर रहा हूँ मैं, और आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस है। और इसके अलावा भी काफी ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनकी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन आई थिंक जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक लगा। पहले मैं आपको एक दफा दोबारा अगर बात करें तो ऑलराउंडर की स्पेशली बात करते हैं। आमिर जमाल है, अरफात बिन हास है, सलमान अली आगा। अरफात बिन हास को हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है, चैंपियंस कप में भी देखा था उसको, शायद देख खेला था आई थिंक वो, और उसके बाद ही इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा है। मुझे अच्छा लगा। क्या वो रेडी है पाकिस्तान के लिए? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो रेडी है पाकिस्तान टीम के लिए कि नहीं, वो देख के पता चलेगा। पोटेंशियल उसमें नजर को आता है, सेंसिबल भी नजर आता है। उसने जिस तरह से एक इनिंग में बैटिंग की थी इमर्जिंग एशिया कप में, सेंसिबल लगता है। सलमान अली आगा, हमें उस पर कोई शक नहीं है। आमिर जमाल, काफी चीजें उसकी देखने वाली हैं स्पेशली इन वाइड बॉल में। और मुझे लगता है कि उसको ना सबसे पहले डिसाइड करना है कि उसको खेलना कैसे है। उसको बॉलिंग में अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, उसको बैटिंग में बहुत मेहनत की जरूरत है। वो सिर्फ अपने पोटेंशियल पे खेल रहा है कि वो टैलेंट को जिस दिन वो एग्जीक्यूट करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन हमें नजर आएगी मैच में, उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर देगा। बट आई थिंक एज एन ऑलराउंडर आई थिंक जो परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए अभी तक वो उस तरह से नजर नहीं आई। कुछ स्पार्क नजर आया कुछ इनिंग्स में, इवन बॉलिंग में कि एग्रेशन उसमें है। और बाकी आई थिंक उसको भी मेहनत की बहुत जरूरत है, लेकिन वो टीम में है। अच्छी बात है कि अगर वो ग्रूम हो रहा है तो। और ये मुझे पूरी तरह से फिट नहीं लगता। और आई थिंक पीसीबी को भी ये चीज देखनी चाहिए कि उन प्लेयर्स को मत खिलाएं जो कि फिट नहीं है पूरी तरह से। और ये हर मैच में इनको कोई ना कोई मसला हो रहा होता है। आमिर जमान को बॉलर की अगर बात करें, शाहीन है, नसीम है, मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ है, फैसल अकरम है।
फैसल अकरम का मेरे जहन में तो नहीं था कि शायद ये टीम में होंगे। ये दोनों टीमों में ओडीआई की टीम जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी उसमें भी है और ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में भी है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हैं कि अब पता नहीं है खेलेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं पता खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ जाते हैं तो स्पिनर की हम अगर बात करें तो अरफात बिन हास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सलमान अली आगा। अब मुझे नहीं पता क्या कंपटीशन ये बनाते हैं ओडीआई के लिए, हमारी अप्रोच क्या है हमें कुछ नहीं पता। इसमें जो बेहतर ऑप्शन हो सकता था स्पेशली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया में खेलता तो वहां पे भी वो खेलता ही आकिब जावेद था, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि इन सबसे बेहतर उसने बॉलिंग की थी चैंपियंस कप में। और शाहीन नसीम की जो बात है, मैं बेसिकली समझता हूँ कि इनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, शाहीन और नसीम को इनको अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करना है। इनका मसल मैच जो है ना बहुत ये कम हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जब ये क्रिकेट से थोड़ा सा दूर थे स्पेशली नसीम को, तो उनका तो साफ बिल्कुल नजर आ रहा था, वो इतने लीन नजर आ रहे थे कि वो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल ही एक पतला सा लड़का आके बॉलिंग कर रहा है और उसकी पेस भी शायद इसी वजह से कम हुई है, वरना वो एकदम उसका नजर आता है। शाहीन का उसने तो हद ही कर दी है ना, वो 145 से 125 पे आया हुआ है, वो 122 से स्टार्ट करता है, 125 पे 130 पे बॉलिंग कर रहा होता है वो, और वो भी बिल्कुल नहीं। आप हमारे पुराने फास्ट बॉलर्स को देखें कि किस तरह से वो जब आए थे और वो किस तरह से वो उनकी बिल्ड फिजिक बेहतर होती रही कि उनका मसल मैच बढ़ता रहा, हर चीज वो अपने ऊपर काम करते थे। आज के प्लेयर्स को वो उतनी गेम अवेयरनेस नहीं है, हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशन है। और आई थिंक आकिब जावेद साहब आए हैं, मुझे तो हैरानगी इस बात पे भी थी कि उन्होंने पहले शाहीन से बात कभी क्यों नहीं की, अगर की भी थी तो वो उसका असर हमें नजर क्यों नहीं आया। सो आई थिंक ये काफी ऐसी चीजें आकिब जावेद को आई थिंक टीम में होना चाहिए था, मुझे लगता है कि चारों टीमों में उसको होना चाहिए था, वो नहीं है। और यहाँ पे क्लैश आई थिंक मुझे नजर आ रहा है सीधा सीधा हेड कोचेस का और पीसीबी का, जो कि आई थिंक आपने भी 1 महीना पहले की अगर बात करें, 1 महीना पहले भी नहीं, आप ये जो अभी हाँ तकरीबन 1 महीना पहले कह सकते हैं कि आप तो फिर हेड कोचेस को कह रहे थे कि जी सारा कुछ आपके हाथ में, आप जो कहेंगे उस तरह से होगा। आज आप एक बंदा ले आए हैं तो आपने सारा कुछ उसके हाथ में दे दिया, जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। बात ये नहीं है कि आप वो उस बंदे का ठीक है उसने रिजल्ट्स तो दिए, लेकिन काम होते किस तरह से है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है, बड़ी सीरियस सी बात है। और जेसन गिलेस्पी ने जो इंटरव्यूज दिए वो उसने सिर्फ वही बातें की हैं जो कि करनी चाहिए थी उसको। अब पीसीबी इस पे ये नहीं कह सकता कि उसने ये बातें मीडिया पे आके क्यों कर दी, नहीं कह सकता, उसने ऐसे ही बातें करनी थी कि मुझे पीसीबी ने साफ मना किया कि मेरा सिलेक्शन में कोई हाथ नहीं है, मेरा पिचेस में कोई हाथ नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैच के दौरान मैच की स्ट्रेटेजी क्या होगी और प्लेयर्स को मैनेज करना, जो कि अलार्मिंग है। और गैरी कर्सन मुझे लगता है कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस इस चीज पे दिखाएगा और काफी सुनने में भी आ रहा है और ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि वो सिलेक्शन से वो पूरी तरह से एग्री नहीं करते होंगे, उनको कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो चाहिए होंगे टीम में और कुछ ऐसे होंगे जो टीम में क्यों है वो, और बिल्कुल जिनकी सेंस बन रही है, जिस तरह हसीबुल्ला की आई थिंक, हसीबुल्ला से पहले आई थिंक कुछ 1-2 कीपर्स थे, मैं तो नजीर का भी नाम लूंगा, शायद मोहम्मद हारिस भी। हसीबुल्ला की भी रिसेंट टाइम में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, और कई प्लेयर्स को जस्टिफाई इस वजह से किया जा रहा है कि ये फॉर्म में है। और एक और प्लेयर मैं समझता हूँ तैयब ताहिर। अब तैयब ताहिर आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ नजर आता है टीम में, लेकिन वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आता, वो बाबर की जगह पे खेल रहा है, उधर है जिम्बाब्वे वाली टीम में। मुझे लगता है कि वो तो पाकिस्तान टीम के लिए रेडी था और उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया जा सकता था। उसका जो स्टांस है, मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि उसका स्टांस काफी ओपन है, सो वो उसको बाउंस से पीछे मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा तंग करेंगी। सो आई थिंक उसको ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में भी किया जा सकता था, मे भी अब्दुल्ला शफीक की जगह पे। हाँ, उसको आप ऐसा ओपनर नहीं खिला सकते, लेकिन अभी देखे ना ये काफी चीजें इंटरेस्टिंग है कि फिर ओपनर, अब ओपनर तैयब ताहिर से नहीं खेल सकता, उसको खिलाना भी नहीं चाहिए। सो आई थिंक ये काफी ऐसी चीजें हैं, लेकिन तैयब ताहिर को भी आई थिंक उसमें होना चाहिए था, इस ओडीआई स्क्वाड में स्पेशली। रुबैल नजीर को किसी न किसी टीम में होना चाहिए था, आकिब जावेद को सारे टीमों में होना चाहिए था, और सऊद शकील को आई थिंक मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट ओडीआई टीम्स में तो होना चाहिए था। मुझे नहीं पता, वो शायद वो इस वजह से कह सकते हैं कि जी एक ही बात उस पर आती है कि बाउंसी ट्रैक्स है और उसको वो शूट नहीं करेंगी। बाकी आई थिंक डिसेंट टीम है, बाकी वहां जाके पता चलेगा कि कौन किस तरह से परफॉर्म करता है। मुझे सलमान अली आगा को देखने कि जब वो कप्तानी करेगा तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा और किस कॉम्बिनेशन जाते हैं और क्या हमारी अप्रोच होती है आने वाले टाइम में।
बाकी फिर आपसे बात होती है।